अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, चावल इंसानी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में ये ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के अलावा ज़र मुबादला के हसूल के लिए भी बहुत अहम फ़सल समझी जाती है। दोस्तों, चावल की जो फ़सल है ये गंदम के बाद बड़ी फ़सल इसको समझा जाता है। ये दुनिया में हम कोई चौथे नंबर पे चावल पैदा करने वाले ममालिक में आते हैं, जबकि पैदावार के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। हमारी जो औसत और एवरेज पैदावार है वो 25 मन फ़ी एकड़ है। तो इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको हम बढ़ा के अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं और अपने ज़र मुबादला में इजाफ़ा भी कर सकते हैं। इसकी जो मशहूर वैराइटीज़ हैं उसमें अगर सुपर बासमती की बात करूं, सुपर बासमती, बासमती 385 है, बासमती 515 है, किसान, चनाब, पंजाब, ये वैराइटीज़ इसकी बासमती की हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त समझी जाती हैं। इनका ख़ास अरोमा, खुशबू पूरी दुनिया में वो मशहूर भी हैं, उनको उनकी डिमांड भी है और उनको बड़ा चाहा जाता है। इसी तरह कुछ इसकी कोर्स वैराइटीज़ या जिसको मोटे चावल कहते हैं उसकी अगर बात करें तो उसमें इरी 9, इरी 6, KSK 133 है, KSK 434 वगैरह, ये इसकी मोटी इकसाम है। इसी तरह काफ़ी सारे इलाकों में अब हाइब्रिड राइस भी काश्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, आम तौर पे इसको जब काश्त किया जाता है तो इसकी पनीरी काश्त की जाती है। वैसे इसके और भी तरीके हैं, डायरेक्ट सोइंग भी की जाती है, लेकिन आम तौर पे जो तरीका है वो यही है कि इसकी पहले नर्सरी या पनीरी काश्त की जाती है, फिर उस पनीरी को आगे मुंतकिल किया जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ और ख़ास तौर पे हमारा जो मसला है कि हम इस पे वक्त काश्त पे तवज्जो नहीं देते। तो वक्त काश्त को बहुत ज़्यादा मलूज़ खातिर रखना चाहिए। मोटी वैराइटीज़ अगर आपने काश्त करनी है तो उसका बेहतरीन तरीका 20 मई से लेकर 7 जून का है, जबकि जो सुपर बासमती वगैरह है, ये जितनी भी वैराइटीज़ हैं बासमती की, इनको जब आपने काश्त करना है तो इनकी जब नर्सरी 1 जून से 20 जून तक इनको काश्त किया जा सकता है। दोस्तों, आम तौर पे जब आप पनीरी काश्त कर रहे हो तो 7 से 8 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ काफ़ी समझा जाता है, जबकि जो बासमती की वैराइटीज़ हैं उसका बीज कदरे और भी कम किया जा सकता है। जब आपने इसकी काश्त करनी है तो मोटी इकसाम 1 किलोग्राम, जबकि बासमती 1.5 किलोग्राम फ़ी मरला काफ़ी होता है जब आपको काश्त करना हो। तो इसकी जब पनीरी काश्त करनी है तो इसके लिए ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसको आप पानी लगाएं, पानी लगाने के बाद जब वो वतर पे आ जाए तो उसमें हल चला के 2-3 दफ़ा हल चलाएं, सुहागा दें, रकबा बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें और उसमें बायनेक प्लस 1 किलो फ़ी मरला के हिसाब से उसको मुदफ़न कर दें, डाल दें, ताकि जर्मिनेशन भी बहुत अच्छे से हो। और जब आपने वहाँ पे उसको उखेड़ना है पनीरी मुंतकिल करने के लिए, तो वो पनीरी भी अच्छे से उखेड़ सकें बग़ैर जड़ों के टूटे। तो उसके लिए ये आप कर सकते हैं, बीज को ज़हरालूद लाजमी करना है। इसके लिए ये है कि आपने 2 ग्राम टेरेनल फ़ी किलो बीज आप शुरू से ही उसकी सीड ड्रेसिंग कर दें, ताकि बीमारियों के इब्तदा ही से वो पौधा सेहतमंद हो, बीमारियों से महफूज रहे और जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। दोस्तों, जब पनीरी काश्त हो जाए तो पनीरी का मैंने तरीका बता दिया कि आपने इसी तरह रकबा तैयार करना है। रकबा तैयार करने के बाद फिर आपने वहाँ पे बीज जो है वो आप मरले बने हुए होंगे, तो वो छोटी क्यारियाँ बनी होंगी, उसमें आपने बीज को डालना है, बीज का केरा करना है, छटा करना है। छटा करने के बाद फिर आप कोशिश करें कि उसके ऊपर पराली वगैरह डाल दें और पानी लगाएं। पानी इस तरह लगाएं कि उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, ताकि वो बीज को बहा के ना ले जाए। तो पानी का बहाव कंट्रोल करके लगाएं। जब जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो फिर भले वो अपन पराली वगैरह उधर से हटा सकते हैं। दोस्तों, जब इसकी जर्मिनेशन हो जाए पनीरी की, तो इसको जड़ी बूटियों की आलाइशों से महफूज रखना है। जड़ी बूटियाँ ज़ाहिर है खुराक में भी हिस्सादार बनती हैं और यही जड़ी बूटियाँ फिर पनीरी के साथ आगे फील्ड में मुंतकिल हो जाती हैं, जो कि आगे बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनती हैं। तो इसको महफूज करने का तरीका यही है कि जब आप देखें कि वहाँ जड़ी बूटियाँ उगती हुई नज़र आ रही हैं तो आप उसमें पहले पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद जब वहाँ पे पानी मौजूद ना हो, तरवतर हो, स्टैंडिंग वाटर मौजूद ना हो, तो आपने मैट्रिक्स 100 ग्राम जमा बायो एनहांसर उसका आपने स्प्रे करना है। स्प्रे याद रखिएगा कि आपने फ्लैट फैन नोज़ल से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के
24 से 48 घंटे के बाद आप फिर उसमें पानी लगाएं और फिर अच्छा पानी टिका के लगा दें। जितनी देर पानी खड़ा रहेगा उसमें ये होगा कि तमाम की इकसाम की जड़ी बूटियाँ, चाहे वो चौड़े पत्ते वाली हैं, चाहे वो नोकीले पत्ते वाली हैं, या वो सेजिस ख़ानदान से, डीला ख़ानदान से हैं, वो सारी कंट्रोल हो जाएंगी। दोस्तों, पनीरी में फ़ी मरला के हिसाब से 1 पाव यूरिया भी डाला जा सकता है ताकि बढ़ोतरी बेहतर हो। एक चीज़ इसमें बड़ी अहम है कि जब पनीरी आपने आगे मुंतकिल करनी हो तो उसको बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी। 30 दिन तक, 35 दिन तक हर सूरत पनीरी शिफ्ट कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ इस तरह होता है कि हम पनीरी को बहुत डिले कर देते हैं, तो उसमें जो शगुफ़े बनाने की सलाहियत होती है, जो टिलर्स बनाने की सलाहियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। वो टिलर वहीं पनीरी में मारना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इसको मुंतकिल करेंगे तो फील्ड में जाके, खेत में जाके वो पनीरी अपनी शगुफ़े नहीं बना पाएगी, तो वो हमारे लिए नुकसान है। इसलिए कोशिश करनी है को इसको आपने टाइम से जो है ना इसकी शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग करने के लिए ये है कि ज़मीन को पहले लेवल करें, उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें और ज़मीन तैयार करके पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद उसमें खड़े पानी में आप क्या करें, हल बमा सुहागा चलाएं। उसमें ये होगा कि नीचे ज़मीन में एक हार्ड पैन बन जाएगा, इसको कहते हैं कि कद्दू करना। उससे ये होगा कि पानी का ज़िया नहीं होगा, पानी वहाँ पे खड़ा रहेगा। पानी जब खड़ा रहेगा तो ज़ाहिर है राइस की फसल अच्छी होगी, बेहतर होगी। जब आपने पनीरी शिफ्ट करनी है तो पनीरी जब वहाँ से फील्ड से हम लेके आ रहे होंगे तो पनीरी का हसूल वहाँ पे बीमार और नहीफ पौधे आप शामिल ना करें। सेहतमंद पनीरी लेके आएँ और उस पनीरी को जब शिफ्ट करें तो 1 किलोग्राम टेरानेल फ़ी लीटर पानी के हिसाब से एक महलूल बना लें। उस महलूल में उस पनीरी को आप डबो के फिर आगे काश्त करते जाएँ। उसमें ये होगा कि बीमारियां जो उस पनीरी में अगर खुदा न खास्ता मौजूद होगी तो वो आगे फील्ड में मुंतकिल नहीं होगी, वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो पनीरी शिफ्ट करने का ये तरीका है कि आपने 9 बाई 9 पे पौधा शिफ्ट करना है, यानी कि कतारों और पौधे का जो बामी फासला है वो 9 इंच होना चाहिए। तो इस तरह ये तकरीबन कोई 80,000 सुराख बनेंगे, जिसमें फ़ी सुराख आप 2 पौधे लगाते जाएं। हमारे यहाँ आम तौर पे हम पौधों की तादाद पूरी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पौधे 50,000, 55,000, 60,000 तक पौधे होते हैं। तो ज़ाहिर है जब पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी तो फिर वहाँ पे मसला बनता है, फिर हम पैदावार भी अच्छी नहीं ले सकते। तो उसका तरीका ये है कि आप जब लेबर मौजूद हो तो उस पे विजिलेंट रहें, वहाँ पे मौजूद रहें। आम तौर पे देखा गया है कि एक वो मुरब्बा मीटर का ना वो एक बना लेते हैं फरमासा। तो उसमें ये होगा कि जब वो आप स्क्वायर बना लेंगे तो उसमें 16 पौधे आने चाहिए। वो आप उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे चेक करके अपने लेबर को तंबीह कर सकते हैं, उनको आप वहाँ पे अपने पौधों की तादाद पूरी करा सकते हैं। तो इसमें जो खादों की जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जब पनीरी लगा देनी है तो उसके 20 से 25 दिन बाद 1 बैग DAP और 1 बैग आपने सल्फ़ो के वो डाल देना है। और पनीरी के मुंतकली के तकरीबन कोई 40 दिन बाद आपने 1 बैग यूरिया और प्लाज्मा प्लस उनको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप उसको भी फ्लड भी कर सकते हैं, आप उसको छट्टे से भी करा सकते हैं, दोनों जिस तरीके से आप करना चाहें। तो उसमें ये होगा कि जिंक के साथ साथ बाकी तमाम अज्जाए सगीरा और बड़ी खादें वो भी शामिल हो जाएंगी। तो इसके तकरीबन जो पनीरी जब शिफ्ट आप कर चुके हैं, इसके 40 दिन के बाद ये प्रैक्टिस करनी है और इसके तकरीबन 20-25 दिन बाद आपने फिर आधा बैग यूरिया और उसमें एक जो इसका कैन कप का है वो उसका आप इस्तेमाल करा देंगे। दोस्तों, ये राइस जो क्रॉप है या धान की जो फसल है, इस पे नुकसानदेह कीड़े और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर हम इनका बर वक्त तदारुक कर लें तो उसमें ये होता है कि हम अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं, क्वालिटी की पैदावार भी ले सकते हैं और अपना जो मुनाफा है उसको भी महफूज कर सकते हैं। तो इसमें आम तौर पे जो नुकसानदेह कीड़े हैं, इसमें हॉपर्स का मसला आता है, टोके का, जिसको ग्रास हॉपर्स कहते हैं। फिर इसमें बहुत ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो तन्ने की सुंडियों का आता है। तो इसमें तन्ने की सुंडियाँ आम तौर पे सफ़ेद या जर्द होती है या इसमें गुलाबी सुंडी, ये 3 किस्म की तन्ने की सुंडियाँ आती हैं। तीनों ही नुकसान करती हैं। ये नर्सरी में भी नुकसान करती हैं, पनीरी में भी
और मुंतकली के बाद ये फील्ड में भी नुकसान करती हैं। ये तने के अंदर रहकर खुराक हासिल करती हैं, पौधे को नुकसान देती हैं। और बाज़ का इस तरह होता है कि ये जब ज़्यादा नुकसान देगी तो पौधों पे आप देखेंगे कि उस आपको डेड हर्ट्स बने हुए नज़र आएंगे, या ऊपर जो सिट्टा बना हुआ होगा वो सिट्टा सफ़ेद रह जाएगा, वाइट हेड जिसे कहते हैं। तो वो वहाँ पे मोंजर जो होगा वो खाली रह जाएगा, उसमें वो दाने भरे हुए नज़र भी नहीं आएंगे, उसमें ज़ाहिर है हमारा पैदावार का नुकसान होगा। तो इसमें पत्ता लपेट सुंडी का भी मसला आता है। उसको पत्ते को वो फोल्ड कर लेती है और अंदर ही अंदर वो खुरच के उसका जितना भी वो सब्ज़ मादा है उसको खाती है, और ज़ाहिर है खुराक वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस पे इसी तरह सफ़ेद पुश्ती तेले का काफ़ी सालों से मसला आ रहा है। ये एंड में आता है, पैचेस में आता है, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसी तरह अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में राइस ब्लास्ट या जिसको धान का बबका कहते हैं, ये भी एक पोटेंशियल डिजीज़ है। उसके अलावा इस पे भूरे रंग के धब्बे आते हैं जिसको ब्राउन लीफ स्पॉट कहते हैं। इसी तरह इस पे जरासीमी झुलसा हो या जिसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कह सकते हैं, इसका भी मसला आता है। तो दोस्तों ये बीमारियां और नुकसानदेह कीड़े थे। जब मोंजर आपका तकरीबन उसको निकले 30 से 35 दिन हो जाएंगे तो इसके बाद फसल जो होती है ये आम तौर पर पक के तैयार हो जाती है। अब जब फसल तैयार है तो इसमें आप देखेंगे कि नमी का जो तनासब होगा वो 20 से 22% होता है, और फसल इस काबिल होती है थे इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको हार्वेस्ट करें, और हार्वेस्ट करने के बाद जब इसको आप स्टोर करने के लिए या जब इसको आप आगे तरसील करेंगे तो उस वक्त इसको खुश्क करें, और उसमें नमी का जो तनासब हो वो 14% होना चाहिए। दोस्तों ये एक आज रिव्यू था धान की फसल का। धान की फसल का मौसम आ चुका हुआ है, तो उसको हमने अच्छे तरीके से मरबूत तरीके से उसको हमने काश्त करना है, चीज़ों को देखना है। आपने इसकी सारी मालूमात सुनी, इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और अपने आरा से भी हमें आपने आगाह करना है। थैंक यू।